हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे कौन से लोग भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस दिन तुम्हें ये लगेगा, मतलब कि आत्मज्ञान प्राप्त होगा कि तुम नहीं हो। ठीक है, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, मतलब कि भगवत प्राप्ति करने के लिए आपको निरासक्त होना पड़ेगा। ना आपका पाप रहना चाहिए, ना आपका पुण्य रहना चाहिए। ठीक है, हम जब अच्छा काम करते हैं तो हमसे पुण्य होता है। ठीक है, और ना हम बुरा काम करते हैं हमसे पाप बनता है। अब ये दोनों से ही पाप पुण्य से रचित होता है मनुष्य शरीर। ठीक है, अब जिस दिन पाप पुण्य पूरी तरह से भस्म हो जाएगा, मतलब ना पाप बचेगा और ना ही पुण्य बचेगा, तब ही आप भगवत प्राप्ति भगवान के पास जा सकते हो। ठीक है, जिस दिन तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, तुम जो कर रहे हो, मतलब अभी तक तुम जो कर रहे हो, मतलब कि तुमसे अगर कोई पाप बना, तो अगर आप ये सोचते हो कि मैंने पाप किया, ठीक है, मुझे भोगना पड़ेगा। ठीक है, या मैंने पुण्य किया, कुछ अच्छा काम किया तो मुझे पुण्य का फल मिलेगा, तब तक नहीं होगा। ठीक है, जिस दिन तुम्हें लगेगा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ना पाप किया और ना ही पुण्य किया, और जो मेरे साथ बुरा किया, मतलब कि जिन्होंने मुझे दुख दिया और मतलब कि मेरे लिए कुछ अच्छा किया, उन्होंने भी कुछ किया नहीं, मतलब सब कुछ करवाया गया। ठीक है, ना मैंने कुछ किया, ठीक है, और ना उन्होंने कुछ किया। ठीक है, ना उन्होंने मुझे दुख दिया और ना मेरी मदद किया। ठीक है, और जिस दिन तुम्हें ये लगेगा कि तुमने कुछ किया, जब तुम नहीं रहोगे, ठीक है, मतलब कि तुम्हें जिस दिन लगेगा कि तुमने पाप भी नहीं किया और पुण्य भी नहीं किया, तुमसे सब करवाया गया है, उस दिन तुम्हारा पाप पुण्य कुछ बचेगा नहीं। तुम निरासक्त होगे, मतलब जो तुम कर रहे हो, हर एक लाइफ में जो इंसिडेंट तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुमने कुछ किया ही नहीं। ठीक है, तुमने बस तुम्हारा रोल निभाया और चले गए। ठीक है, और जो तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है उसने उसका रोल निभाया, मतलब उसने भी कुछ नहीं किया। ठीक है, जिस दिन तुम्हें ऐसा लगेगा, ना तुम्हें किसी के ऊपर गुस्सा आएगा, ना तुम्हें किसी के साथ बुरा बर्ताव करोगे। ठीक है, मतलब तुमसे जो करवाया जाएगा अब तुम वही करोगे। उस दिन तुम्हें ना मतलब कि किसी में तुम आसक्त नहीं होगे, ना सुख में ना दुख में, क्योंकि तुम उस दिन जान जाओगे तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो। ठीक है, तुम खाली बस रोल निभा रहे हो, क्योंकि तुम ही हो ही नहीं। ठीक है, तो कोई तुम्हें और चला रहा है। ठीक है, कोई तुम्हें चला रहा है, और उस दिन तुम्हें कोई ना गिल्ट रहेगा पाप करने के लिए, ना तुम्हें कोई गिल्ट रहेगा, और ना पुण्य करने के लिए तुम्हारे मन में गर्व रहेगा। ठीक है, कि तुमसे पाप बन गया, उसके लिए तुम अपने आप को दोषी नहीं समझोगे, और तुमने पुण्य किया इसके लिए अपने आप को कभी मतलब कि गर्व महसूस नहीं करोगे, तुमने कुछ अच्छा काम किया। ठीक है, क्योंकि तुमने कुछ किया ही नहीं। ठीक है, तुम बस रोल निभाए और चले गए, तुम्हें रोल दिया गया था, तुम ये रोल किए और चले गए, और जो तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है वो बुरा कर रहा है, क्योंकि उससे भी करवाया गया। ठीक है, वो भी अपना रोल निभाए और चले गए। ठीक है, तो उस दिन तुम्हारी मतलब कि पाप पुण्य से जब आसक्त रहित हो जाओगे, जब ना तुम्हें पाप बचेगा और ना ही पुण्य बचेगा, उसी दिन ही तुम्हारी भगवत प्राप्ति मतलब कि हो सकती है। उससे पहले जब तक तुम मानोगे कि मैं कर रही हूँ, मैं पाप कर रही हूँ, या मैं पुण्य कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं खा रही हूँ, जब तक तुम में मैं रहेगा तो मतलब कि भगवत प्राप्ति नहीं होगी। मतलब कि तुम में मैं है तो अहंकार है। ठीक है, मतलब तुम नहीं हो। ठीक है, तुम्हारा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। उस दिन जिस दिन तुम्हें समझ में आएगा, उसी दिन तुम्हारी भगवत प्राप्ति होगी। ठीक है, आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। आज का वीडियो सभी भक्तों के लिए है। ठीक है, तो निरासक्त होके जिस दिन काम करोगे, किसी पे मतलब कि आसक्त नहीं, ना सुख पे ना दुख पे, ना पाप पे ना पुण्य पे, ना मतलब कि तुम पे, ना शरीर पे, ना किसी परिस्थिति पे। ठीक है, उसी दिन ना तुम्हारी भगवत प्राप्ति होगी, और भगवत प्राप्ति कर सकते हो, भगवान के पास जा सकते हो, जिस दिन तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ठीक है, आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। चलिए, धन्यवाद, राधे राधे, और कमेंट में ज़रूर राधे राधे लिख के जाइएगा।